तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे हमने कल चर्चा करी थी, आज और आगे आने वाले श्लोकों में अभी ठाकुर महाशय भगवान के श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं और उनकी वेश परिपाटी का चिंतन हो रहा है। चिंतन क्या है? दर्शन हो रहा है, और जो दर्शन हो रहा है वो ठाकुर महाशय हम लोगों को कृपा करके बता रहे हैं। मृगमद चंचल कुमकुम विलेपन मोहन मूर्ति तिरिभंग नवीन कुसुमावली श्री अंगे शोभाए भली मधु लोभे फिरे मत ब्रिंगा। जैसे कल हमने चर्चा करी थी कि मानो साक्षात दर्शन हो रहे हैं, तो ठाकुर महाशय वही वर्णन कर रहे हैं। तो आज मुख्यतः 3 वस्तुओं का वर्णन कर रहे हैं इस त्रिपति में। श्री कृष्ण के अंग विलेपन का, मृगमद चंदन कुमकुम विलेपन। ठाकुर जी का जब श्रृंगार होता है तो उसमें उनके श्यामल शरीर पर, हरि बोल, श्यामल शरीर पर कस्तूरी, चंदन और कुमकुम, इनसे उनका श्रृंगार सुशोभित होता है। तो वही बता रहे हैं श्री कृष्ण के अंग विलेपन का। और फिर मोहन मूर्ति त्रिभंग, त्रिभंग भंगिमा उनकी क्यों है, कैसी है, और किस प्रकार वो ब्रजांगनाओं को और गौड़िया वैष्णव को भी लुभाती है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। नवीन कुसुमावली श्री अंगे शोभाए भाली, और कुसुम माल्य आदि की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। मधु लोभे फिरे मृत भंग, उनके इतने सुंदर जो वन मालाएं हैं उसकी सुगंध और उसके मधु के लोभ से जो भंवरे हैं उनकी गुंजार सदा उनके साथ चलती रहती है, क्योंकि भंवरे उनके कुसुमावली और जो उनकी वन माला है उसके पास मंडराते हुए रहते हैं। श्री कृष्ण के उसी नव जलद सुंदर अंग पर, जो कल हमने चर्चा करी थी उनके श्री अंग की, उस पर कस्तूरी, चंदन एवं कुमकुम आदि की चर्चा व तिलक शोभा पा रहा है। अमृत सिंधु में जो भी बाबा बोलते हैं पड़ जाता है वह अमृतमय हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि जैसे हम गंगा नदी में जाएं, अब गंगा नदी में आप जाके अपनी तरफ से 1 बाल्टी जल डाल दो, तो चाहे वो जल कुएं का हो, लेकिन अब वो गंगा का जल हो गया। एक महात्मा ने तो एक बार ये कहा कि महाराज आप तो क्या डालोगे, मानो कई बार पशु पक्षी भी वहाँ गंगा में जाके नहाए आते हैं, उनका मूत्र विसर्जन भी हो जाता हो तो भी वो गंगा जल हो गया। मतलब इतनी पवित्र है गंगा कि अगर उसमें किसी पशु पक्षी का मूत्र भी चला गया वो भी गंगा जल हो गया। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पे कि अमृत सिंधु में जो भी कुछ पड़ जाता है वह अमृतमय हो जाता है, उसके बाद फिर वो भिन्न नहीं रह गया। उनका इतना अमृत तत्व है कि एक बार गंगा जल में मिला वो सब गंगा जल। अब हम गंगा जल लेके आते हैं, वहाँ में कहाँ से जल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, पर वो है गंगा जल ही, और वो उतना ही पवित्र है और उतना ही पावनकारी है। तो इसी प्रकार बोलते हैं कृष्ण कौन है, बोले ये माधुर्य सिंधु हैं। इन माधुर्य सिंधु के अंग में जो भी कुछ पड़ जाता है वह माधुर्यमय हो जाता है। तो इसमें खूबसूरती जो है वो चंदन की नहीं है, वो कुमकुम की नहीं है, वो खूबसूरती जो है किसी कस्तूरी की नहीं है, वो माधुर्य जो वो खूबसूरती जो है वो साक्षात श्री ब्रजेंद्र नंदन की है। जो उन पे लग गया अब वो सुंदर लगता है। और श्रीपाद शुक मुनि ने तो नंद प्रांगण में घुटने चलते गोपाल के श्री अंग में कीचड़ भी लग गया तो उसकी भी तारीफ की है। कितना कीचड़ लग जाए, अंगराग लग जाए, कुछ लग जाए, तो वो भी
श्याम सुंदर के अंग पे शोभा पा रहा है। अब हम यहाँ किसी की तारीफ करें कि वो बच्चा बड़ा सुंदर लग रहा था, उसके मुख पे कीचड़ लगा था, तो ऐसा लगेगा कि कोई व्यंग्य कस रहा है। ये व्यंग्य लगेगा। अगर आप बोलो यही कि बड़ा सुंदर लग रहा था, मुंह पे कीचड़ लगा था, तो सामने वाली उसकी माता समझेगी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैंने ठीक से साफ नहीं किया होगा इसलिए। लेकिन यहाँ पे श्रीपाद शुक मुनि व्यास देव जी ने जो लिखा है श्रीमद् भागवतम में, ये वास्तव में कोई मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। इसीलिए बोलते हैं माधुर्य सिंधु में जो पड़ गया वो फिर माधुर्य का ही दर्शन कराता है। तो उनके मुख पे कीचड़ भी लगा तो उनका मुख कमल और सुशोभित हो गया। और कैशोर लीला में जब उत्तर गोष्ठ में साय काल में जब गौचारण आदि लीला होती है, तो गऊ के खुरों से उड़ती हुई रज जो है वो श्याम सुंदर के मुख पर लगती है और ब्रजांगनाएं जो हैं वो उसी पे मुग्ध हो जाती हैं। सारी ब्रज सुंदरियों की मुग्धता का वहाँ पे वर्णन है। क्या वर्णन है? बोले आज जो श्याम सुंदर हैं, श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन है, जब उन पे गौरज लग जाती है तो बोलते श्याम सुंदर इतने गोरे हो जाते हैं कि पहली बार यही एक दर्शन है जहाँ पे ये गोरे दिखाई देते हैं। गोरे क्यों दिखते हैं? क्योंकि उन पर रज लग जाती है। तो बोले वैसे तो श्याम वर्ण के हैं, लेकिन आज जब इनके दर्शन कर रही हैं या अभी जब इनके इस समय दर्शन करती है तो श्याम वर्ण रहता ही नहीं, अभी तो हमारे गोरे ठाकुर हो गए। कैसे हो गए? बोले गौ रज लग गई इन पे, तो वो भी एक खूबसूरती हो गई। अब यहाँ पे किसी के चेहरे पे मट्टी लगी हो तो हम कहेंगे भैया मुँह धो के आए, है ना। और वहाँ क्या कहते हैं? बोले वहाँ तो गोरे हो गए। तो ये उनके गोरे दर्शन भी बहुत आनंद देने वाले हैं। और ये तो चलो ब्रज की माटी है, आप कहो ब्रज की रज है, भाई ये कोई मिट्टी थोड़ी है, ब्रज रज है इसलिए सुंदर लग रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के 9वें अध्याय में जो भीष्म पितामह उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो भीष्म पितामह स्तुति करते हुए कहते यम ईहा निरीक्षये हता गता स्वरूपतम। आपके इस समय अगर कोई दर्शन कर ले, किस समय? जिस समय युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, बोले उस समय वहाँ अगर आपके रणभूमि में कोई दर्शन कर रहा था तो यम इहा निरीक्षय देखते हुए हता गता स्वरूपम, वो अपने स्वरूप को प्राप्त करा था। यानी आपको देखते देखते जो जा रहा था वो आप पे लुब्ध होके अपने स्वरूप को प्राप्त कर रहा था, इतना लुब्ध हो गया आप पे। और उस समय कैसे थे? तो उसी श्लोक में 48 के करीब श्लोक है, उसी श्लोक में भीष्म पितामह बता रहे हैं कि मैंने जो तीर मार रहा था उस तीर को आप अपने पे ले रहे थे, अर्जुन के आगे खड़े हो रहे थे और उस तीर से आपका रक्त भी निकल रहा था। और जो घोड़े वहाँ पे चल रहे थे वो घोड़े की माटी से आपका चेहरा जो है वो सुशोभित हो रहा था। अब देखो यहाँ वहाँ कितनी माधुर्य की बात हो रही है कि गौरज से। अब गौरज हो, वृंदावन हो तो आनंद भी आए भैया। वो कहाँ है? वो तो माटी है कुरुक्षेत्र की मिट्टी जहाँ युद्ध हो रहा है, और उसमें भी घोड़े से उड़ती हुई मिट्टी। और फिर क्या कह रहे हैं? खूबसूरती का वर्णन करते हुए कह रहे हैं और आपके सुंदर रक्त बह रहा है आप मेरे तीर खा रहे हो। और तीसरी बात क्या बोलते? और आप इतने क्रोध में आके मुझे मार रहे हो। आहा, क्या नाटक कर रहे हो क्रोध में आने का। तो उनका क्रोध में आना सुंदर लग रहा है, उनका रक्त बहना सुंदर लग रहा है, उनका वहाँ पे जो मिट्टी उनके चेहरे पे लग रही है वो सुंदर लग रही है। तो कहना होगा माधुर्य सिंधु में जो पड़ जाए महाराज वो माधुर्य हो जाता है ना। इसमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है ना। कोई व्यक्ति को हम कहते हैं तो गुस्से में बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा भी नहीं है। किसी का खून निकल रहा हो तीर से नाम तब कहेंगे अच्छा लगता है, और ना रणभूमि की मिट्टी अगर वहाँ पे लगी हो तो हम कहेंगे कि वो अच्छा लग रहा है। तीनों ही बातें अच्छी नहीं है। मगर भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में उनका स्मरण करते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं। और भीष्म पितामह जैसे जब स्तुति कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई मजाक या कोई हल्की बात नहीं है, उस समय भी उनका सौंदर्य है। तो इसीलिए ये बात बोली गई कि माधुर्य सिंधु है, यहाँ पे जो पड़ जाए वो मधुर हो जाता है। और जयदेव गोस्वामी ने गाया चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली, केली चलमणि कुंडल मंडित गंड युग स्मितशाली। यहाँ पे ये कहते कि आपका जो चंदन चर्चित चेहरा है, आपका जो चंदन चर्चित मुख है, नील कलेवर है और पीत वसन
और आपके उस पे जो पीत रंग के वस्त्र हैं, जो कल हमने चर्चा करी थी, वनमाली यानी वनमाला आपने पहली हुई है, केली चंदमणि कुंडल मंडित गंड युग स्मितशाली, यानी आपके जो गाल हैं, जो ये हैं, ये जब मुस्कुराते हैं और यहाँ पे ये डिंपल पड़ जाते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। और आपके कुंडल जो हैं, जब वो कुंडल की छवि उन पे पड़ती है आपके गंड मूलों पे, यहाँ पे, तो क्या आपका सौंदर्य दिखता है। वो मधुर मुस्कान क्या आपकी खिल रही है, वो देखते ही बनती है, ऐसे आप सुशोभित हो रहे हैं। अब ये तो हमने तो क्या क्या चर्चा कर ली, भीष्म पितामह कैसे कैसे सौंदर्य बता रहे हैं, ये तो वास्तव में सौंदर्य है ही जिनकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वरना तो कैसे भी हों श्याम सुंदर, तो उनका केवल सौंदर्य ही दिखता है, उनका माधुर्य ही दिखता है। पूर्व राग में श्री कृष्ण के ललाट पर चंदन का मात्र एक टीका देखकर किशोरी जी विमोहित हो गई थी और अपनी सखी से कहती, कल भी हमने चर्चा करी थी कि उन्होंने जलधर कह के क्यों पुकारा, क्योंकि किशोरी जी ने जलधर कहा था। आज भी यहाँ हम देख रहे हैं कि किशोरी जी जो हैं, जब उन्होंने उनके दर्शन करे तो एक बस टीका देख के, श्याम सुंदर का एक तिलक लगा हुआ, कहती, सखी कदम्ब तले ये क्या देख लिया, कि हेरिलू कदम्ब तल आते, कि मैंने आज क्या देख लिया, क्या क्या अद्भुत चीज देख ली मैंने। उसका परिचय नहीं जानती, फिर भी मेरे प्राण जाने कैसे उसकी ओर जा रहे हैं, उसकी ओर खींचे चले जा रहे हैं। बिनी परिचय मोर प्राण केमन करे, समझ नहीं आ रहा कैसे प्राण वहां जाए जा रहे हैं। जिते की पारिये पास रीते, उसके पास मेरे ऐसे प्राण जा रहे हैं कि मैं उसको भूल नहीं पा रही हूं। उसके कपोल पर लगाए चंदन का चांद मानो कामिनी को मोहित करने के लिए एक फंदा हो। कहाँ पे लगाए ये? कपोल पे। कपोल कहाँ है ठाकुर जी के? कपोल पे। एक चंदन यहाँ लगता है, एक कस्तूरी यहाँ लगती है, एक चंदन यहाँ लगता है, 3 जगह लगता है। तो कपाले चंदन चांद कामिनी मोहन फांद, कैसा चंदन है? बोले ऐसा जान के उन्होंने ऐसे लगाया है। इसको कवि लोग ये भी बोलते हैं कि ये मानो 2 चांद तो वो यहाँ लिए घूम रहे हैं ठाकुर जी, क्योंकि यहाँ पूर्ण चंद्रमा हो जाता है, यहाँ पूरा पूरा गोलाकार में लगता है। कुछ नहीं करते, जैसे हम लोग पहले, अभी भी कई लोग करते हैं, गिरिराज जी के 2 ऐसे डॉट लगा देते, बस कुछ नहीं करते। महाराज ये श्रृंगार है। हम सोचते थे श्रृंगार नहीं किया इसलिए बस 2 डॉट लगा दी, ना, ये श्रृंगार है ठाकुर जी का, और उसी की चर्चा ये कर रही हैं। कपोल पर लगा चंदन का चांद मानो कामिनी को मोहित करने के लिए एक फंदा है। और मरकत शिला तुल्य प्रशस्त ललाट, ललाट कैसा है? नीले रंग का, मरकत मणि जैसा चमकता हुआ उनका ललाट। वहां में महाराज चंदन का बिंदु लगता है जैसे मेघ के ऊपर पूर्ण चंद्र लगाओ। वैसे जो उनका तिलक होता है वो ऐसे लगाते हैं जैसे हम लोग लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं अर्धचंद्र, आधा चंद्र लगा दिया। आज क्या लगा दिया? आज पूरा बिंदी लगा के आ गए। तो किशोरी जी क्या देख रही हैं कि मरकत मणि के समान नीला जैसे ललाट है, वो ललाट पर एक चांद वहाँ लगा रखा है। तो और कह रही ये चांद कोई साधारण चांद नहीं है, ये अंधकार में भी प्रकाश किए हुए है। आप कहोगे भैया साधारण चांद भी अंधकार में प्रकाश किए रहता है, इसमें क्या बात है? तो बोलती साधारण चांद क्या होता है? वो मेघ के पीछे रहता है चंद्रमा। चंद्रमा हो और बादल आ जाएं तो क्या होता है? प्रायश्चित मेघ जो है उसको ढक लेते हैं चंद्रमा को। अब यहाँ क्या है? बोले यहाँ बादल तो पीछे हैं क्योंकि उनका वर्ण ऐसा है, तो बोले बादल तो पीछे हैं और बादलों के ऊपर चंद्रमा आ गया है। वहाँ चंद्रमा छिप जाता है बादलों से, यहाँ बादलों के भी आगे ऊपर चंद्रमा आ गया है और वो सदा के लिए उदित रहता है। वो कटता बढ़ता नहीं है, वो घटता नहीं है, वो सदा के लिए उदित रहता है वहीं उनके बादलों में। सो दिन रात समान रूप से उज्जवल रहता है। मतलब दिन में तो चंद्रमा नहीं होता, बोले यहाँ दिन में भी चांद निकला रहता है उनके मेघ पे। और कितने चांद हो गए? अभी 3 चांद की तो किशोरी जी चर्चा कर रही हैं, करने को और भी करती, लेकिन अभी 3 चांद की बात कर रही हैं क्योंकि ये पूर्व राग का दर्शन है, तो उसमें ही अटक गए और उतने और आगे देख ही नहीं पाए। तो 3 चांद बोल रहे हैं, इसी ने मेरे को फांस लिया। फिर ज्ञानदास जी के पद का गुरुदेव वर्णन करते हैं, चंदनेर चांद माझे मृग मद छांदा, तार माझे पराण पुतली रईला बांधा। श्री कृष्ण के ललाट पर चंदन का चंद्रमा सुशोभित है
उसके मध्य में कस्तूरी का बिंदु शोभा पा रही है। श्री कृष्ण के ललाट पर चंदन का चंद्रमा सुशोभित है और उसके बीच में कस्तूरी की बिंदु है। तो यहाँ चंदन और बीच में कस्तूरी, और उसी के भीतर मेरे प्राणों की पुतली बंद कर रह गई है। ये क्या है? बोले वो और कुछ नहीं है, वो जो बीच में कस्तूरी लगाई है ना, वो मेरे प्राणों की पुतली है। वो उन्होंने चांद के बीच में मेरे प्राणों की पुतली फांस ली है, अब वो वहां से निकल नहीं पा रही है। इसके पश्चात अब उनके त्रिभंगी अदा की माधुरी बताते हैं। मोहन मूर्ति त्रिभंग, त्रिभंग अर्थात 3 जगह से वो टेढ़े हैं। 3 जगह से कैसे? बोले एक तो ग्रीवा से उनकी वक्रता है, एक कटी से और एक घुटने से। गर्दन भी ऐसी रखते हैं और कमर से भी टेढ़े हैं, और महाराज घुटने भी एक पैर को ऐसे टेढ़ा करके रखते, सीधा नहीं रखते। आप कन्हैया को नहीं देखोगे सीधे खड़े हुए, इनके पैर सदा ऐसे ही रहेंगे। और हमने श्रीवास आंगन में दर्शन किए हैं, महाप्रभु के चरण चिन्ह हैं। महाप्रभु उस समय कृष्ण आवेश में थे, तो उनके चरण चिन्ह भी ऐसे ही हैं, एक ऐसा है और दूसरा ऐसा, बस उनका वो बना हुआ आधे का। तो 3 जगह से बोले ये टेढ़े हैं, इसीलिए त्रिभंग, 3 जगह से भंग हो रही है। अब बोले त्रिभंग क्यों है? तो ब्रज देवियां ऐसा सोचती हैं कि माधुर्य इनके भीतर इतना है, अब किसी के ऊपर बहुत सारा भार लाद दो तो वो महाराज बहुत सारा भार सीधा तो नहीं लेके खड़ा रह सकता, थोड़ा तो झुक जाएगा जब इतना भार उस पर डालोगे। तो बोले माधुर्य का भार वहन करने में अक्षम होकर सहन नहीं कर पा रहे हैं, इतना माधुर्य का भार है, इसीलिए त्रिभंग आकृति उनकी बन गई है। गिरे जा रहे हैं महाराज, क्योंकि माधुर्य बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा माधुर्य है कि सीधा खड़े नहीं हो पा रहे। और जो गौड़िया वैष्णव हैं वो सोचते हैं कि प्रेममयी राधा रानी सदा इनके साथ ही रहती है। तो ग्रीवा से किस लिए टेढ़े हो जाते हैं? बोले क्योंकि किशोरी जी को स्पर्श करके चुंबन करना चाहते हैं सदा, इसीलिए ग्रीवा से टेढ़े होते हैं। कटी से किस लिए टेढ़े होते हैं? बोले कटी से इसलिए टेढ़े होते हैं क्योंकि उनके कटी में अपना हाथ डालना चाहते हैं, तो इसीलिए ऐसे टेढ़े होके डालते हैं। और बोले नीचे से कैसे टेढ़े हैं? बोले क्योंकि उनके वस्त्र के छोर को पकड़ना चाहते हैं नीचे से, इसीलिए नीचे से भी टेढ़े हो गए। तो इसीलिए किस तरफ टेढ़े होते हैं? बोले जहाँ किशोरी जी खड़ी होती है वहाँ की तरफ झुक जाते हैं, हर तरफ से उनको स्पर्श पाने के लिए। केवल प्रेमिक के नयनों में ही नहीं, ये जो बोले ये बात ऐसा नहीं है कि बस केवल प्रेमी बोलता है, नहीं, बोलते नयनधारी होना चाहिए, बस उसकी आंखें होनी चाहिए। आंखें हों तो कीड़े तक को भी मोहित कर देने वाली इनकी भगवत माधुरी है, कीट तक इनके सौंदर्य से माधुर्य से मोहित हो जाता है। बस क्या बोलते बाबा? बस आंखें हों उसकी। और दूसरी बड़ी बात बोलते, हाँ एक और बात, किंचित महत कृपा का संयोग भी होना चाहिए। हमारे जैसे लोग देख लें तो बोले हमारे जैसों को तो देख के भी, मेरे जैसों को तो देख के भी ना ऐसा कुछ हो जैसे दुर्योधन जैसे हम लोग, कि भैया देख भी लिया तब भी कुछ नहीं हुआ। तो बोले वैसे तो देखने में कीड़े जैसे को भी आनंद आ जाए, मगर थोड़ी महत कृपा होनी चाहिए, जीव अपराधी ना हो। कहते हैं श्री रामानुज स्वामी ने कृपा करके धनुर्दास नामक एक मल को श्री रंगनाथ विग्रह के दर्शन कराए थे। धनुर्दास कौन थे? बोले एक सुंदर रमणी में आसक्त थे, उनकी अपनी पत्नी थी, उसमें कितना आसक्त थे बोले उससे बड़ा उदाहरण नहीं है धनुर्दास जी जैसा। कैसे थे? बोले जहाँ उनकी पत्नी चलती थी उसके पीछे पीछे छाता लेके चलते थे, और पीछे पीछे ही नहीं चलते थे, बोले छाता लेके आगे खड़े होते थे और उल्टा चलते थे। ऐसे उनकी पत्नी चल रही है, ये ऐसे छाता लेते थे और उल्टा उल्टा चलते थे। क्यों? बोले क्योंकि देखता भी रहूँगा, पीछे जाऊँगा तो देख नहीं पाऊँगा। तो ऐसे धनुर्दास को देख के सब हैरान होते थे, ये क्या व्यक्ति है, ये अपनी पत्नी है, उसको ऐसे देख रहे हैं, ऐसे निहारते हैं। बोले क्योंकि मैंने इससे सुंदर आज तक स्त्री नहीं देखी, अगर कोई इससे सुंदर देखूं तो बात है ना, लेकिन पूरे जगत में इससे सुंदर कोई है ही नहीं। बोले घोड़े पे बैठते थे तो बोले वो जब घोड़े पे बैठती थी तो घोड़े पे भी उसके आगे उल्टा होके बैठ के उसकी तरफ छाता कर लेते थे महाराज, कि एक उसको निहारता रहूं और एक वहां पे छाता रखूं। तो ऐसे जब ये घूमते थे तो एक बारी रामानुज स्वामी ने इनके, वैसे तो रामानुज स्वामी के दर्शन होते हैं, मगर रामानुज स्वामी ने ऐसे अनोखे के दर्शन करे कि वाह महाराज ये भी अनूठे हैं। उनसे पूछा भैया क्यों?
अब क्या होता है, जब जो संत महात्मा होते हैं ना, जब इतना ही अधमी कोई व्यक्ति देख लेते हैं कि कोई अलग ही विलग ही आया ये, तो उन पे भी उनको करुणा आ जाती है कि ये कैसे कैसे आसक्ति की भी कोई सीमा होती है, इतना अपनी पत्नी से आसक्त हैं। आप बिगड़ मत जाना कल से बोलो उनको कि मेरे भी छाता लेके ऐसे चलो। तो बोले कैसे? तो रामानुज स्वामी ने अपने भीतर एक और चिंतन किया कि यार इसने इस दुनिया में और किसी में राग नहीं डाला, सारा राग निकाल के मानो अपनी पत्नी में ही डाल दिया हो, क्योंकि आज पुरुष चलता है तो अपनी तो पत्नी साथ में होती है, दूसरे की स्त्री देखना चाहता है। और ये कैसे हैं कि ये अपनी स्त्री पे इतना आसक्त कि वहीं छाता लेके चल रहे हैं और कहीं और देखते ही नहीं, और पूर्ण रूप से इनकी आसक्ति बस इसी में है। रामानुज स्वामी ने उनसे पूछा, धनुर्दास एक बात बताओ, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें इस जगत में और कुछ सुंदर नहीं दिखता, और कुछ देखना नहीं चलता? बोलते नहीं महाराज, इतना सौंदर्य मैंने कहीं आज तक देखा ही नहीं, जितना सौंदर्य इसके भीतर है इससे ज़्यादा सौंदर्य मैंने नहीं। बोले अगर मैं दिखाऊं आपको तो? बोले अगर दिखाओ तो मैं उसका दास हो जाऊं, मगर इससे ज़्यादा सुंदर मैंने आज तक कुछ नहीं देखा। बोले ठीक है, आप आना, मैं आपको दर्शन कराऊंगा हमारे रंगनाथ जी के, उनके दर्शन करना। अब धनुर्दास जी जो हैं, जब उन्होंने ऐसा संबोधन किया तो वो रंगनाथ जी के दर्शन करने गए, उनका रूप माधुर्य दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचे। और बोलते जब उन्होंने वहाँ दर्शन कर लिए तो आके उनको कहते रामानुज जी को कि मैंने रंगनाथ जी के दर्शन किए हैं, पर कहाँ आपकी ये बात जो आपने बोली थी वो सत्य नहीं है। दर्शन तो मैं कर आया, पर वो सौंदर्य मुझे अभी भी रंगनाथ जी में नहीं दिखा। तो जैसे हमने हरिदास जी का पढ़ा था ना, उन्होंने अकबर पे फिर कृपा करी थी कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फिर चलो। तो ऐसे ही बोलते उन्होंने आज उनके हृदय में कृपा का उद्रेक हुआ, और उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि दे के धनुर्दास जी को बोला, चल मैं दिखाता हूँ तुझे रंगनाथ जी के दर्शन। वत्स धनुर्दास, तुम एक बार रंगनाथ का दर्शन अब करो। उसको साथ लेके गए, उसका हाथ पकड़ के, और बोला, वे देखो त्रिजगत के अधीश्वर श्री रंगनाथ तुम्हारे सामने विराजमान है। इनका असमूर्ध सौंदर्य माधुर्य निकेतन श्री रंगनाथ के इन विशाल नयनों की ओर प्राण भर के एक बार धनुर्दास देखो। जो ही देखा महाराज, ऐसे हुआ जैसे साक्षात वहाँ श्याम सुंदर उसके भीतर प्रकट हो गए हों। हैं तो श्याम सुंदर ही, पर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। जैसे ही धनुर्दास जी ने देखा, देखते रह गए। पहले भी देख के आए थे, पर जैसे बाबा ने बोला ना, एक बार महत कृपा होनी चाहिए। महत कृपा हो गई, ऐसा दर्शन पाया, ऐसा दर्शन पाया, वहीं उनकी नयन से अश्रु निकलने लगे। बोले, स्वामी आज तक मैंने ऐसा सौंदर्य कभी कल्पना भी नहीं करी। बोले, तुम कहते थे तुम्हारी पत्नी? बोले, कहीं कुछ नहीं है, इस जगत में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ऐसा कोई आनंद नहीं हो सकता जैसा आनंद और माधुर्य मैंने आज अनुभव किया। उसके बाद बोलते धनुर्दास जी उनके विग्रह दर्शन करने के बाद इतने आनंद में हो गए कि उसी समय उनको आनंद मूर्छा हो गई, और फिर वो सौंदर्य अमृत सिंधु में बाबा बोलते ऐसे मग्न हुए कि सब कुछ त्याग कर स्वामी जी के आश्रम में श्री रंगनाथ जी की सेवा में ही रहे, और शेष जीवन उन्होंने वहाँ रंगनाथ जी की सेवा में ही बिताया। उसके बाद कहीं वहाँ से बाहर नहीं गए, क्योंकि थे प्रेमी। बोलते थे ऐसा सौंदर्य कहीं और दिखा दो, इससे ज़्यादा सौंदर्य, वहाँ का दास हो जाऊँगा। उन्होंने दिखा दिया और हो गए। तो यही रामानुज स्वामी ने देख लिया था कि भैया सब निकाल के इसने एक जगह डाल दिया, बस एक ट्रांसफ़र करना है। हम लोगों का क्या है, हमारी आसक्ति, हमारी सो कॉल्ड प्रीति इस जगत में, वासना एक जगह भी नहीं है, जगह जगह बिखरी पड़ी है। इसीलिए बड़ा दिक्कत होती है, बड़ी मुश्किल होती है उसको एक जगह केंद्र करना। इनका क्या हुआ, इन्होंने महाराज बहुत बड़ा काम तो कर दिया, सारी जगह से निकाल के एक जगह डाल दिया। एक वो थे ना जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, क्या नाम था, वो बोलते थे एथो पुटना एथे लौना। वो खेती का काम करते थे, उनको किसी ने पूछा क्या करना है, बोले कुछ नहीं करना, बस भगवान के लिए कुछ नहीं करना, बस यहाँ से आसक्ति उठानी है और उनमें डाल देनी है, बस हो गया। तो शायद नहीं, धन्ना जाट नहीं थे, कोई और थे, वो पंजाबी थे। तो धन्ना जो जाट थे वो पंजाबी थे, जो ये बोलते थे, बुल्ले शाह एथो पुटना एथे लौना, बस वो ये कहते। यहाँ से उठाया, खेती कर रहे थे, बोल रहे भाई यहाँ से उठाया यहाँ लगा दिया, बस यही करना है। क्या करना है, इस जगत में जो आसक्ति है वो उठाई, वो उनमें लगा दी और बस काम बन गया। तो यहाँ धनुर्दास जी उनके दास हो गए, सदा वहीं रहे।
त्रिभंग ललित गोविंद के माधुर्य की तो तुलना ही नहीं है जब उसके दर्शन पा लिए। अब श्री बिल्वा मंगल ठाकुर की बाबा यहाँ उदाहरण देते हैं, महाराज वो इनसे ऊपर है। बिल्वा मंगल ठाकुर ने कृष्ण करनामृत में जो श्लोक लिखा, वहाँ की टीका में कविराज गोस्वामी पाद जी ने लिखा कि दक्षिण से वृंदावन आ रहे हैं। वो दक्षिण के थे, साउथ इंडिया के। वहाँ से बिल्वा मंगल ठाकुर चलते 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 अच्छा, आँख उन्होंने अपनी महाराज फोड़ ली थी, तो वहाँ से चलते हुए आ रहे और वृंदावन आते समय मार्ग में मूर्छित हुए। तो लीला शुक को देखकर जो बाकी साथ के वैष्णव थे उन्होंने उनको जागृत किया। बोला, स्वामी आपके श्री कृष्ण जो हैं वो तो सर्वत्र विद्यमान है कि नहीं है? भैया तत्ववादी सबसे पहले ऐसे आते हैं कि कृष्ण तो सब जगह विद्यमान है, तो यहाँ से वहाँ तक की इतनी दौड़ क्यों लगा रहे हो दक्षिण से वृंदावन? आप देख भी नहीं पाते हो, अंधे हो, और फिर कह रहे हो कि इन आँखों से मैं जाके वृंदावन में देखूंगा, तो दिखना क्या है तुम्हें? और अगर देखना भी है, अगर आपको वो हर जगह विद्यमान नहीं दिख रहे, उनकी उपस्थिति नहीं दिख रही है, तो चलो दक्षिण में ही विट्ठलनाथ और रंगनाथ जी हैं, तो रंगनाथ जी के वहाँ दर्शन कर। ये कौन से रंगनाथ जी हैं? बोले उन्होंने भी रंगनाथ जी के दर्शन किए हैं, धनुर्दास जी ने, है ना। इसीलिए पहले धनुर्दास जी की बात बाबा ने बताई। वो तो धनुर्दास जी वहीं पे दास बन के रह गए रंगनाथ जी के। अभी यही नहीं कहते कि आपको देखना है तो आप यहाँ पे रंगनाथ जी के दर्शन कर लो, वही तो रूप विद्यमान है, वृंदावन में जाके क्या करोगे? तो लीला शुक आगे की बात बोलते महाराज ऐसे नहीं, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा रंगनाथ जी से और उनसे, तो क्या चाहिए? बोले ब्रज बालाओं में सर्वश्रेष्ठ श्री राधा द्वारा परिवृत श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की उपासना नहीं करूंगा। मुझे कौन से चाहिए? बोले मुझे वृंदावन के कृष्ण ही चाहिए, मुझे दक्षिण के और यहाँ के और वहाँ के और द्वारका के और मथुरा के नहीं चाहिए। मुझे कौन से, अब सब जगह वृंदावन के अलावा सब जगह ठाकुर जी की उपासना जो है वो पूर्ण ऐश्वर्य से होती है, हर जगह बहुत ऐश्वर्य। आप दक्षिण में जाओ महाराज, कितना सोना हीरा चांदी सब लदा होता है वहाँ पे। बोले वो नहीं भाता हमारे को, हमें क्या चाहिए? बोले यहाँ देखो पुष्पों से ही श्रृंगार होता है, वृंदावन में महंगे महंगे गहने नहीं लगाए जाते, वृंदावन में तो पुष्प लगाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा दर्शन की लोभ कब होता है? बोले शाम के समय होता है। कब शाम के समय? जब महाराज वस्त्र भी पूरे सूरे होते हैं एकदम, तब मंगल दर्शन में महाराज श्रृंगार भी बिल्कुल ना हो, वस्त्र भी छोटे से हो, हमें वो बोले ठाकुर पसंद है। तो हाँ, शाम को ओलाई दर्शन और सुबह मंगल दर्शन, बोले ये वाले दर्शन और ज़्यादा हमें प्रेरित करते हैं, और ज़्यादा लोभ होता है ये वाले दर्शन करने का, कि वस्त्र भी नाम मात्र के रह गए, पुष्प भी उतर गए और श्रृंगार तो महाराज पूरा ही हट गया, वो तो है ही नहीं। तो बोले वो बोले वृंदावन के जो दर्शन हैं वो देखने हैं। बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं मैं यहाँ कहीं दक्षिण में रुकने वाला नहीं हूँ। तो कहाँ एक सब छोड़ के रंगनाथ जी में रुक गए, और कहाँ ऐसे प्रेमी वृंदावन के वो रंगनाथ को भी छोड़ के वो यहाँ आना चाहते हैं, वृंदावन में करना चाहते हैं। यहाँ कौन है? बोले यहाँ त्रिभंगी रूप, उनका त्रिभंगी रूप भी वृंदावन में ही होता है। द्वारका में सीधे खड़े हो जाएंगे, मथुरा में सीधे खड़े हो जाएंगे, विट्ठलनाथ जी ऐसे खड़े हो जाएंगे, चल जाएगा उनका ऐसे खड़ा होना। वृंदावन में ऐसे नहीं खड़े होते हैं, वृंदावन में कोई ऐश्वर्य नहीं है महाराज, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं टेढ़े पेढ़े से। तो बोले वो बोले दर्शन करने वाले। इसके पश्चात श्री ठाकुर माँ से कहते हैं, नवीन कुसुमावली श्री अंगे शोभाए भाली, मधु लोभे फिरे मत भृंग। उस त्रिभंग ललित मोहन मूर्ति पर सद्य प्रस्फुटित नवीन कुसुमावली की माला परिशोभित है। एक तो त्रिभंग, फिर ऊपर से उनके चंदन और कस्तूरी का माधुर्य, चंदा लगे इतने सारे मुख चंद पे ही, और फिर कहते उस पे उनकी नवीन कुसुमावली। इसमें नवीन बात पे ध्यान देनी होगी। कुसुमावली कैसी है? नवीन कुसुमावली की माला परिशोभित है। उन कुसुमों की मधु गंध से मत होकर भृंगराजी श्री अंग के चारों ओर झंकार कर रहे हैं। अब इतने नवीन उनके पुष्प हैं कि मधुलोभी जितने भी भृंग हैं वो सारे आसपास भंवरे जो हैं वो घूमते रहते हैं। श्री कृष्ण के अंग की कुसुमाजी निरंतर नवीन रहती है। ये ठाकुर जी का आनंद है भैया। कैसे हैं? बोले अगर आपको बढ़िया पुष्प लंबा चलाना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ को पानी में रखो। अब यहाँ पे भी हम लोग पानी में डाल देते हैं तो ज़्यादा दिन चलता है। वो कौन है? बोले वो तो जलधर हैं।
वो तो ऐसे हैं, ऐसे बादल है जहां में रस भरा हुआ है, पानी नहीं रस भरा हुआ है। तो रस भरा हुआ बादल है, जब वहां से कोई पुष्प एक बार लग जाता है तो वो पुष्प सदा सदा के लिए मानो अमर ही हो गया, वो सदा नवीन रहता है। तो इसीलिए वो निरंतर नवीन है। कारण जिसे कृष्ण बड़े प्यार से और आदर से अपने कंठ से लगा लें और अपने अंग से धारण कर लें, ये भी एक बात है। जिनको अब जैसे श्री रामचरितमानस में वो जब पुल बना रहे थे तो नल नील डालते तो वो पत्थर जो है डूबते नहीं, और कहते उनको राम राम कह के डालते तो वो साथ जुड़े रहते सारे। नहीं तो सेतु कैसे बनेगा? सागर में, समुद्र में सारे पत्थर अलग साथ कैसे हो जाएंगे? आपने कभी सोचा है कि भैया चलो डूबे नहीं, साथ कैसे हो जाएंगे? चिपक कैसे जाएंगे सब एक साथ की पुल बन जाए? वो तो सब लहरों से इधर उधर घूमते रहेंगे, चाहे अगर नहीं डूबेंगे तो भी पत्थर रुक नहीं सकता है एक साथ। अब सब के सब पत्थर रुक के एक साथ सेतु बनता चला जा रहा है। हनुमान जी से राम जी ने पूछी कि हनुमान जी ये क्या लीला हो रही है? ये ऐसा कैसा हो रहा है कि पत्थर जो है पहले डूब नहीं रहा है और फिर दूसरा जो है सब ऐसे ऐसे चिपक के चल रहे हैं? बोले महाराज आपके नाम की कृपा है, आपका नाम हो जाए तो फिर ये। बोले मेरे नाम की कृपा नहीं है, ये आप लोगों के सेवा भाव का दर्शन है। राम जी कहते इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो खड़ा हूं, आप लोग डाल रहे हो और आपके कारण ये सब बन रहा है, नल नील और आपकी कृपा है। जैसे आप पर्वत लेके आए, आप इतना ये सब करे वो करे, महाराज आप हो ये सब आप वानरों की सेवा है। अब वानर तो सब प्रसन्न हुए, हनुमान जी कह रहे हमारी नहीं है, आपकी है ये आपके नाम की महिमा है, ये तो केवल आपके नाम की महिमा है। राम जी ने कहा और अगर हम कोई पत्थर उठा के फेंके तो? बोले तो डालो। राम जी ने पत्थर उठाया और सागर में फेंका। अब राम जी ने पत्थर फेंका, पत्थर डूब गया। हनुमान जी को बोला ये देखो तुम कहते हो हमारी महिमा है, हमारे नाम की क्या महिमा, हम तो खुद उठा के पत्थर डाले। तो हनुमान जी कहते जिसको आप उठा के फेंक दोगे वो कहां से तरेगा? वो तो डूबेगा ही डूबेगा। आपके नाम का आश्रय ले ले तो बच जाएगा, और महाराज आपका ऐसा एक्शन हो जाए कि आप ही अपने से दूर करके जिसको फेंक दोगे तो वो कहां बचेगा, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो यहां पे आज क्या बोलते कि आप जिसको आदर से प्यार से अपने अंग से लगा लो फिर वो मर नहीं सकता, जिसको आप त्याग दो वो बच नहीं सकता, है ना। तो आपने इतने आदर से उससे अपने कंठ से लगा लिया, अब वे क्या हो गया? बोले वो अच्छेद्य हो गया, वो अक्लेद्य हो गया, वो आद्र हो गया, वो अशोध्य हो गया। महाराज क्या क्या बातें बोल दी, क्या क्या शब्द हैं ये कैसे कैसे शब्द बोल दिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पुष्प के लिए बोल रहे हैं। तो बोले ये साधारण फूल नहीं है। अब ये साधारण फूल नहीं रह गए। जब कृष्ण ने इनका वर्णन कर लिया, वे भगवान के प्रेम और स्पर्श से अब दिव्य हो गए। और कितने दिव्य हो गए ये इनकी शब्दावली से पता लगता है। कितने दिव्य हो गए? बोले यहाँ जो अच्छेद्य, अक्लेद्य, आद्राह, अशोध्य, ये जो शब्द सारे बोल रहे हैं ये सारे शब्द आत्मा के लिए बोले जाते हैं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देहती पावका, ये सब उसके लिए बोला जाता है। न चैनम क्लेद्यंतो न शोषति मारुता, ये क्या है? बोले आत्मा न कभी कट सकती है, न जल सकती है, न भीग सकती है, न सूख सकती है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? महाराज ये पुष्प ऐसा है, ना ये कभी जल सकता है, ना ये भीग सकता है, ना ये कट सकता है, और ना ये मुरझा सकता है, ना सूख सकता है। तो ये किसके गुण है? बोले ये आत्मा के गुण है। इसीलिए कहा गया कि जो पुष्प आपसे एक बार लग गया महाराज, अब वो दिव्य हो गया, अब वो केवल पुष्प नहीं है, वो अमर हो गया, उसके भीतर प्राण आ गए। और गोलोक में जिसके भीतर प्राण आ गए अब वो जाते नहीं वहाँ प्राण, जो आ गए। तो बोले ये टूटे हुए पुष्प भी आपसे लग के दिव्य हो गए। इसीलिए ऐसी शब्दावली इनके साथ इस्तेमाल हुई है। मालती फूलेर मालटी गले हियार माझेर दोले, उठिया पड़िया मातल भ्रमरा घुरिया घुरिया बुले। श्री कृष्ण के कंठ से मालती के पुष्प की माला शोभा पा रही है, जो उनके हृदय के समीप झूल रही है। ठाकुर जी को पसंद है मालती के पुष्प, उनके हृदय के साथ ऐसे झूल रही है। उस माला की मधुर सुगंध से मतवाले भौरे बार बार उड़ते बैठते उसके चारों ओर मंडराते हुए गुंजार कर रहे हैं। क्यों महाराज? ये वो पुष्प हैं, ना तो इनसे कभी मधु कम होगा। भंवरे एक बार एक पुष्प से मधु ले लें फिर उसके बाद उड़ के दूसरे पुष्प में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ को मधु तो चूस लिया।
बोले ये कैसे पुष्प हैं? ये बोले ये तो टंकी से लग गए हैं माधुर्य की, हैं, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। इनमें सदा मधु रहेगा, इन पुष्पों में, इनमें खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे कौन है? पीछे माधुर्य सिंधु है। वो माधुर्य सिंधु का माधुर्य आ रहा है इसमें। इनकी सौगंध कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि पीछे मधुर सौगंध के साथ लगे हुए हैं, इसीलिए भंवरे सदा उनके साथ डोलते फिरते हैं। विनोद गले विनोद माला, विनोद विनोद दुले, कौन विनोदिनी गांथिला माला, विनोद विनोद फूले। विनोदमय यानी आनंद स्वरूप श्री कृष्ण के गले में विनोदमयी माला यानी झूलती हुई शोभित हो रही। अलग अलग विनोद के अर्थ हैं यहाँ पे। पहला विनोदमय क्या है? आनंद स्वरूप। विनोद गले, विनोद माला, झूलती हुई माला। विनोद विनोद डूले, और वह अब आनंद आनंद के साथ डोल रही है। अब विनोद विनोद अलग है, पहला विनोद अलग, दूसरा अलग, तीसरा चौथा अलग। न जाने किस आनंदमयी सखी ने, कौन विनोदिनी, न जाने किस आनंदमयी सखी ने उन आनंदमय फूलों को आनंदमयी माला में गूंथा है। कौन है? न जाने कौन सखी? किशोरी जी हैं। किशोरी जी जब उनको बोलते हैं, बोले किशोरी जी जब उनको गूंथती हैं तो किशोरी जी की श्वास जब उन माला में, उन पुष्पों में चली जाती है, तो उन आनंदमयी किशोरी के श्वास से ही वो पुष्प जो हैं वहीं अमर हो जाते हैं। ठाकुर जी के हृदय में तो बाद में लगते हैं, वो अमर करके ही देती है। मरे हुए पुष्पों की माला नहीं पहनाएंगी वो कभी ठाकुर को। टूटे हुए पुष्प जो हैं, जिनके प्राण चले गए, ऐसी माला थोड़े ना पहनाएगी श्याम सुंदर को। तो बोले किशोरी जी जब उन्हें गूंथती हैं तो उनके श्वास के साथ ही वो अमर हो जाते हैं, और वो अमर फूली जाके उनके गले में डोलते हैं। विनोद गले विनोद माला, विनोद विनोद दुले। तो इसी के साथ आज का श्लोक पूर्ण हुआ। कल फिर आगे और चर्चा करें। जय श्री राधे।